जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है चतुर्मास में हरि और हर की जो भक्ति है उसके जो अद्भुत जो लाभ मिलते हैं। जैसे हम छोटे छोटे से उपाय करके जिस प्रकार से हम प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, अपने जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए, अपने घर की जो सारी दिनचर्या को चलाते हुए, अपने छोटे छोटे उपायों से जो है हम कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि चतुर्मास जो होता है ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष से लेकर के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तक जो है ये 4 महीने जो है चतुर्मास कहे गए हैं, ये भक्ति के लिए सर्वोपरि माना गया है। वैसे भी ये बरखा ऋतु जो है भक्ति के लिए कहा गया है कि जैसे तुलसीदास जी लिखते हैं कि बरखा ऋतु रघुपति भगति तुलसी शाल सुदास राम नाम बर बरन जुगौ सावन भादो मास। तो जो है इन सावन भादो के महीने में जो है ये 4 महीने जो आते हैं तो ये भक्ति के लिए सर्वोपरि माने गए हैं। क्योंकि इसमें जो 4 महीने जो है भगवान केशव जो है अपने सोने की लीला करते हैं, सोने का नाटक करते हैं वो, क्योंकि वैसे भगवान कभी सोते नहीं है। और वो सांसारिक जो हमारे संसार जो मृत लोग जो हमारा जो कार्यक्रम है उसको हमको दिखाने के लिए एक सोने का जो है वो लीला करते हैं। और इन 4 महीनों में जो है भगवान शंकर जी जो है इस जो सृष्टि का संचालन वो करते हैं। तो इसी में जो है हम गृहस्थ लोग जो है इन 4 महीनों में, खासकर सावन के महीने में, अपने जो है छोटे छोटे से उपाय कर करके भगवान की पूजा कर करके अपने गृहस्थ जीवन में रह करके अपनी सारी दिनचर्या चलाते हुए हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की कृपा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो है अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। ऐसे है मेरे बाबा कि आप उनके आगे एक बार आप हाथ फैलाओ तो वो झोलियां भरने में देर नहीं लगाते। तो वही जो है इन जो छोटे छोटे उपाय इनके बारे में बताने जा रहा हूं। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसके बाद आप जस्ट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी जो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। आप लाइक करते हैं तभी जो है हमें जो है आगे अच्छी अच्छी जो है वीडियो लाने का जो है हमें प्रोत्साहन प्राप्त होता है। भक्तजनों, अपने बंधु बांधवों को, अपने प्रियजनों को इसको शेयर जरूर कीजिएगा। भक्तजनों, जैसे अभी सावन का महीना आने वाला है, हमारे जो है 22 जुलाई 2024 को जो है सावन का पहला सोमवार होने वाला है। भक्तजनों, मैं भक्तजनों से यही निवेदन करता हूं कि सावन के महीने में कम से कम 1 लोटा जल भगवान शंकर जी को जो है जरूर अर्पण करें। और जल चढ़ाने की जो विधि है वो मैं पहले जो है आपको बता चुका हूं। आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। फिर मैं आपको बता दूं कि आप जब जल चढ़ाने जाते हैं तो आप घर से निकलें, घर से पानी लें 1 लोटे में, जहां से आपका जो पानी का जो रसोई घर होता है जहां पानी रखते हैं वहां से जो है 1 लोटा जल जो है आप भरें। उसमें जो है कुछ मीठा गुड़ या शक्कर इत्यादि डाल लें और उसमें चावल डालें, और ये सफेद पुष्प तो सफेद पुष्प डालें, सफेद चंदन डाल लें। तो वो सब लेकर के घर से निकलें तो घर से जो है ओम नमः शिवाय का जपते हुए, जो हमारी माताएं हैं ओम वो शिवाय नमः जपेंगी और जो पुरुष जन हैं वो ओम नमः शिवाय जपेंगे। इन दोनों मंत्रों में कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है, शक्ति बराबर है। बस इसमें यह है कि उसमें शक्ति और आगे पीछे जो है शिवाय जो है आगे पीछे करके उसी में जो है सारा विधान रचा हुआ है। भक्तजनों, इसके बारे में मैं फिर कभी अलग से वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। तो इसमें मैं ये कहूंगा कि आप जो है भगवान शंकर जी को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं और उनकी कृपा प्राप्त करें इस प्रकार से। और आप जो है इसमें छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं। जैसे आप मंदिर में जाकर के, जैसे आप जाते हैं, जैसे जोत जलाने का माचिस लेके जाते हैं, यदि आप माचिस वहां पर छोड़ देते हैं तो उस माचिस के जो अन्य कोई सज्जन आते हैं, बाई चांस से कोई आप सज्जन आया वहां पे जोत जलानी है और माचिस घर पर भूल गया, अब उस जो है आपकी माचिस को प्रयोग करता है तो उस जोत को जलाने का जो पुण्य है, माचिस का जो पुण्य है वो आपको प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से आप मंदिर में जो है कोई एक दिया दान कर दीजिएगा, पीतल का, तांबे का, जैसे आपका श्रद्धा हो वैसे एक दिया दान करते हैं। उस दिए में जब जोत जलती है
तो उस जोत का जो भी, चाहे उसको कौन जला रहा है, कोई भी जला रहा है, जब वो जोत जलती है तो उसका पुण्य के भागी जो है आप हो जाते हैं। इसी प्रकार से आप जो है मंदिर में आप घी या तेल जो है, तिल का तेल जो है, वहां जैसे अखंड जोत अगर जलती है, तिल के तेल अक्सर लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। अब तिल का तेल जो है 1 लीटर 2 लीटर जो आपकी श्रद्धा है, सावन के महीने में जो है जोत के लिए आप उसको मंदिर में अर्पण कर देते हैं। आप किसी कारण से किसी दिन आप मंदिर में नहीं जा पाए, आप जो है जोत नहीं जला पाए, तो आपके नाम की जो जोत वहां जल रही है, वहां पर जो पुजारी जी हैं या वहां पर जो ब्राह्मण जन है या जो भी सेवादार हैं, वो जो भगत जन है, संत जन है, वो वहां पर जब वो दिया जलाएंगे, जब जोत जलाएंगे, वो आपका ही दिया है, आपकी जोत है, तो आपका ही जब तेल है, तो वो जो है आपके नाम की वहां जोत जलती है। तो आपने बाई चांस से किसी दिन आप नहीं भी जा पाए, तो आपकी हाजिरी जो है भोले के दरबार में लग जाती है। इसी प्रकार से आप जो है वहां तेल दान कर सकते हैं। और जो है जो सफाई के लिए झाड़ू दान करने का बहुत विशेष महत्व होता है। मंदिर में जो है आप अगर झाड़ू दान करने से, कहते हैं घर में जो है लक्ष्मी टिकती है, जिसके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है उसको जो है मंदिर में झाड़ू दान करना चाहिए। तो क्योंकि दरिद्रता को नाश करने का जो है झाड़ू जो है गंदगी को साफ करने का, दरिद्रता को साफ करने का जो है प्रतीक है, इसलिए जो है मंदिर में झाड़ू दान करना चाहिए और पोछा दान करना चाहिए। यदि संभव हो, यदि आपके पास समय है, आप मंदिर में कहीं जाते हैं, यदि कहीं देखते हैं तो कहीं आपको पड़ा है कि भाई यहाँ पर कुछ सफाई की जरूरत है, तो आप उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, वहां पर आप थोड़ा सा सफाई कर सकते हैं। इस प्रकार से उसका पुण्य का लाभ आप ले सकते हैं। क्योंकि भगवान जल चढ़ाने से उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कि आप उनके, अगर कहीं आसपास में कोई पानी गिरा हुआ है, कहीं कुछ है, किसी भक्तजन का जो है पैर पड़ा हुआ है, तो आपको जो यहाँ पर साफ कर देते हैं, पोछा लगा देते हैं, उसको साफ कर देते हैं, तो उसका पुण्य आपको ज्यादा प्राप्त होता है। तो ये छोटे छोटे से उपाय करके आप जो है प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप इसके अलावा जैसे कोई बेलपत्र, आपके पास कोई बेलपत्र का वृक्ष है आपके आसपास में, तो बेलपत्र का जो पत्ते तोड़ करके आप कहीं मंदिर में आप अर्पण वहां पहुंचा दीजिए। वहां जो भी भक्तजन उस पत्तों को जो चढ़ाएंगे, यदि आपके पास पुष्प है तो फूल पहुंचा दीजिए। जो भी भक्तजन फूलों को चढ़ाएंगे, जो बेलपत्र को चढ़ाएंगे, तो उसका जो पुण्य जो है उसको तो मिलेगा, जैसे चढ़ाया उसको तो पुण्य मिलेगा ही मिलेगा, उसका जो है ज्यादा, उसका जो ज्यादा जो प्रॉफिट है, जो ज्यादा लाभ है, ज्यादा पुण्य जो है वो आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आपने सेवा करी है। तो इसलिए इस प्रकार से जो है छोटे छोटे से उपाय हैं जो दिखते कुछ नहीं है। अब लोग क्या करते हैं, आजकल हम देखते हैं कि ऊपर ऊपर हवा में रहते हैं, एक लोटा जल लाए और ऊपर से डाला और ऊपर ऊपर देखते हुए चले गए। तो इस तरह से जो है जो छोटे छोटे से काम है, ये करने से भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान भोले कृपा प्राप्त करने के ये छोटे छोटे से कार्य बहुत प्रसन्न है। और हमें कुछ कामों में हम सावधानियां बरतनी होती है। हम मंदिर में जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं अपने आसपास के, तो हमें वहां पर सावधानी क्या बरतनी, जैसे आपने धूप जलाई, धूप का डिब्बा जो है उसका जो खोल है, कागज निकाला, वहां फेंक दिया मंदिर में। आपने अगरबत्ती जलाई, उसका कागज वहां बिखेर दिया, माचिस जलाई, तिल्ली कहीं फेंक दी। आपने प्रसाद निकाला, वो प्रसाद का जो पन्नी है या जो भी जो लिफाफा है वो आपने कहीं बिखेर दिया, मंदिर में जो है आपने अस्त व्यस्त कर दिया। तो इससे क्या है कि भगवान जो है उससे रुष्ट होते हैं, उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। तो जो है अगर वहां कहीं गिरा भी है उसको उठा कर लीजिए, उसको साफ कर लीजिए। आपको इस चीज की सावधानी रखनी होती है। आप कहीं दूर से मंदिर में गए हैं, आप जो है आपका घर दूर है, आप दूर से मंदिर में गए हैं, आपने जो है मंदिर से लोटा लिया, मंदिर का ही जल लिया, आपने जो है मंदिर से लोटा भरा, जल भरा और आपने भगवान को अर्पण कर दिया। मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही जल और मंदिर के ही भगवान, आपने, तो आपका उसमें क्या लगा। तो इसके लिए हमारे शास्त्र कहते हैं अगर ऐसा कभी होता है तो आपको जो है 2 रुपया, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए जो आपकी श्रद्धा बन पड़े, उसके जो है वहां पर आपको जरूर चढ़ाने चाहिए। वहां पर रखा हुआ बेलपत्र आपने चढ़ाया, वहां रखा हुआ पुष्प आपने चढ़ा दिया, वहां रखा हुआ प्रसाद आपने चढ़ा दिया, वहां से उठा करके जल आपने चढ़ा दिया, तो यदि उसके बदले में आपको जो है कुछ न कुछ जो है रुपया, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए जो आपकी श्रद्धा हो वहां जरूर चढ़ाना चाहिए, अन्यथा जो है उसका पुण्य आपको प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए जो है ये छोटे छोटे से कार्य में जो सावधानी बरतनी है। किसी प्रकार की जो है हर मंदिर की जो है सावन के महीने में अक्सर मंदिर में जो भीड़ होती है। हर मंदिर में जो है भक्तों की सुविधा को देखते हुए कुछ नियम बनाए होते हैं, उस नियमों के हिसाब से चलना होता है, क्योंकि वहां पे जो है सभी भक्तों को जो है पूजा करने का, उनको सभी जो है उनकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो वहाँ के जो
होते हैं, जो सेवादार होते हैं या जो वहाँ के पुजारी जी होते हैं, जो पंडित जन होते हैं, वो अपनी जो है भक्तों की सुविधा के लिए कुछ न कुछ जो है वहाँ पे कुछ रूल बनाते हैं, कुछ सुविधाएं बनाते हैं, तो उसके हिसाब से चलना होता है। अब मान लो एक ही आदमी अगर आधा आधा घंटा पूजा करने में लगाएगा तो दूसरे आदमी का तो ऐसे नंबर ही नहीं आएगा। तो इस प्रकार से इन छोटी छोटी सावधानियों को भी जो है बरतना होता है, इनको भी देखना होता है। उस समय को देकर के, जैसे आपने जल चढ़ाया, जल चढ़ा करके अपने में साइड में होकर के आप पाठ कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, साइड में बैठ करके भोले के बाबा के आगे बैठ करके आप शिव चालीसा कीजिए, शिव रुद्र का पाठ कीजिए, जाप कीजिए, जो भी आपको करना है। आप दूसरे भक्त को वहां जल चढ़ाने का मौका दीजिए। ये नहीं कि आप एक ही आदमी आकर के मंदिर के जो है शिव जी को वहां पर जो है जो भगवान की जो पिंडी है उसको घेर के बैठ गया, दूसरे तीसरे आदमी जो पीछे खड़े हैं। तो इसमें इस व्यवस्था के कारण फिर क्या होता है कि जो वहां के व्यवस्थापक जो होते हैं उनको आपको टोकना पड़ता है, फिर आपको क्या बुरा लगता है। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि आप जहाँ भी जाए, जिस मंदिर के जो भी जैसे उस आपके वहाँ की व्यवस्था के हिसाब से जो नियम है उनके हिसाब से आपको चलना होता है, नियमों का पालन करना होता है। ये भी एक पूजा ही है। और इस प्रकार से जो है सभी भक्तों का आदर करें। जो दूर से आए हुए भक्त हैं उनको पहले जो है, जो कोई वृद्ध है, कोई विकलांग है या कोई दूर से आए हुए हैं, कोई थके हैं, उनको पहले जो है पूजा करने का मौका दें। आप कोई नज़दीक के हैं तो आप उनकी जो आपसे सेवा बन पड़ती है उनको जो है अपने पास में ले जाकर पानी वानी की व्यवस्था कराएं, उनकी सेवा करें। क्योंकि भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं, मोरे मन अश विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। कहते हैं कि भगवान जो है, भगवान की पूजा करने से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि आप जो है भगवान की भक्तों की जब पूजा करते हैं, भगवान के भक्तों की जब सेवा करते हैं तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए भक्तजनों, जो सावन का महीना है इसका जो है आप लाभ उठाएं। जो है इसमें मैं ये कहूँगा कि आप 22 जुलाई को एक संकल्प जरूर लीजिए कि हम जो है पूरे सावन का महीना जो है कम से कम 1 लोटा जल जो है हम अपने बाबा के मंदिर में जरूर चढ़ाएंगे, 1 बेलपत्र जरूर चढ़ाएंगे, 1 पुष्प हम जरूर चढ़ाएंगे, या जो भी आपके पास श्रद्धा है हम ये चीज जरूर करेंगे। वैसा एक संकल्प लीजिएगा जो कि आपका इस श्रावणी पूर्णिमा तक जो है 1 महीना जो है आप कर सकते हैं। इसको चतुर्मास का व्रत भी ले सकते हैं, आप 4 महीने का भी ले सकते हैं, 2 महीने का भी ले सकते हैं, कम से कम 1 महीने का तो जरूर लीजिएगा। भक्तजनों, ये जो भक्ति के जो महीने होते हैं, जो हमारे पास समय होता है, वो समय निकल जाता है, फिर हम जो है बाद में पछताते हैं। इसलिए समय रहते जो है हमें इसका फायदा लेना चाहिए। इसलिए भक्तजनों, मेरा सभी से निवेदन है, आप जो है प्रेम पूर्वक भक्ति कीजिए, भक्तों का आदर कीजिए और आपस में प्रेम से रहिए। क्योंकि भक्त प्रेम जो है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले तो जान निहारा। अब कई बार हम देखते हैं मंदिरों में, हम ऐसे देखते हैं कहीं जहाँ ज्यादा भीड़ होती है वहां पे जो है मारा मारी तक हो जाती है, लोग आगे लाइन में लगने के लिए क्या क्या कुछ करते हैं। तो ये सब ना करते हुए सबसे मेरा यही निवेदन है कि भगवान सबके मन में विराजते हैं, सबके हृदय में जो है वही प्रभु एक निवास करते हैं। जो आपके आगे खड़ा है उसके हृदय में भी वही है, जो आप हैं आपके हृदय में भी वही है, जो आपके पीछे लाइन में खड़ा है वो भी वही है। तो सबका जो है बराबर जो है भगवान की दृष्टि सब पर बराबर पड़ती है। इसलिए जो है भक्तों का आदर करें, भक्तों की इज्जत करें, भक्तों से ही जो है भक्ति की प्राप्ति होती है। संतों की इज्जत करें, जो भी मंदिर में व्यवस्थापक हैं, जो वहाँ पे आपके जो पुजारी जी होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, उनकी जो है हमेशा जो भी वहाँ के नियम है उनको माने, उनकी आज्ञा का पालन करें और उनकी सेवा को ध्यान में रखते हुए उनका भी आदर सत्कार करें। भक्तजनों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। यदि मेरी कोई बात किसी को चुभती हो, किसी को अच्छी ना लगती हो, कृपया करके हमें माफ़ कीजिएगा। और हमें कोई हमारी कमी कहीं होती है, कोई गलती होती है, उसके लिए हमें कमेंट में आकर के जरूर बताएं ताकि हम आगे से उसमें सुधार कर सकें। जय जय श्री सीताराम भक्तों।